इसके लिए यदि ये लोग पूरे देश में जी जान से जुड़ जाते हैं तथा बाबा साहब का ये सपना साकार कर देते हैं तो फिर यही इनका मेरे जन्मदिन पर विशेष व कीमती तोहफा भी होगा। वैसे भी इसके सिवाय मुझे इनसे कुछ और नहीं चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मामले में मेरे ये लोग अब मुझे आगे कतई भी निराश नहीं करेंगे और इसके लिए मेरे नेतृत्व में हमारी पार्टी ने पिछले 1 वर्ष में जो भी प्रयास किए हैं तो उसे विशेषकर बीएसपी से जुड़ रहे नए लोगों व वर्तमान युवा पीढ़ी तथा आगे आने वाली पीढ़ी के भी जानने व समझने के लिए अब मैं हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आज अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर मेरी लिखी पुस्तक मेरे संघर्ष में जीवन एवं बीएसपी मूवमेंट का सफरनामा के 18वें हिंदी व अंग्रेजी संस्करण का, जिसमें मुख्य तौर से 1 वर्ष के दौरान का पार्टी व मूवमेंट के कार्यकलापों व संघर्षों आदि के क्रम में खासकर मेरे सामने आने वाली कठिन चुनौतियों, अनेकों प्रकार के संघर्षों एवं विभिन्न प्रकार के षड्यंत्रों तथा उनसे निपटने आदि का वास्तविक वर्णन व विवरण तथा साफ सुथरा लेखा जोखा होता है उसका विमोचन करती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं बीएसपी के बारे में ये भी बताना जरूरी समझती हूँ कि बीएसपी धन्ना सेठों के धन बल पर व उनके इशारों से कोसों दूर रहकर यहाँ विशेषकर मेहनतकश बहुजन समाज के लोगों के हित व कल्याण के लिए समर्पित पार्टी है। इसके साथ ही नेताओं के स्वार्थ पूर्ति से अलग हटकर अपनी पार्टी का मुख्य लक्ष्य SC, ST, OBC व मुस्लिम समाज आदि इन बहुजन समाज को भाईचारे पर आधारित इस बने गठबंधन के बल पर, इस बने गठजोड़ के बल पर व चुनाव जीतकर इनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को ठीक करने का लक्ष्य प्राप्त करना है। इसी सिद्धांत पर सख्ती से चलते हुए अब मैं यहाँ ये भी स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि इस वर्ष सन 2023 में कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित अन्य जिन भी राज्यों में विधानसभा के वे अगले वर्ष देश में लोकसभा के लिए होने वाले आम चुनाव में भी हमारी पार्टी बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन करके ये चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि अकेले अपने बलबूते पर ही ये सभी चुनाव लड़ेगी। और आज पार्टी की ये नीतिगत घोषणा करना मेरे लिए इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि खासकर कांग्रेस व अन्य कुछ और दलों ने भी षड्यंत्र के तहत बीएसपी से गठबंधन करने का भ्रम जानबूझकर अभी से ही फैलाना शुरू कर दिया है।